अब है ये एनसीईआरटी की मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 प्रश्नावली 2.1 क्वेश्चन नंबर 11 tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1 कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। तो इसको करते हैं अब सॉल्व। तो हो जाएगा सॉल्व। अच्छा, पहले ये लिख देते हैं tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। इसको कर देते हैं हम, इक्वेशन नंबर हो गई है फर्स्ट। अब इसको कैसे करेंगे, इसमें हर पार्ट का अलग अलग निकालना पड़ेगा। जो tan इनवर्स 1 का अलग निकालते हैं, इसका अलग निकालते हैं, इसका अलग निकालते हैं, और वैल्यू जो आएगी वो निकालने के बाद यहाँ रख देंगे, इनकी पुटअप कर देंगे और इनको ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स 1 से लिख देते हैं आगे, माना tan इनवर्स 1 बराबर थीटा। tan इनवर्स को जब इधर लाएंगे तो tan हो जाएगा, तो 1 बराबर हो गया tan थीटा। अब 1 कहाँ पर होता है, tan थीटा कितने पर होता है, tan 45 पर मान होता है 1। और 45 को अगर हम पाई में लिखना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा, इसको पाई में चेंज करने के लिए 45 को 45 गुणा पाई बटे 180, 45 से काटेंगे 4 पाई/4, यानी कि 10 पाई/4 का मान 1। ये वैल्यू यहाँ रख देंगे 1 की जगह। तो इसको लिख देंगे हम 10 पाई/4 बराबर tan थीटा। ठीक, tan हट जाएगा दोनों साइड से, तो थीटा बराबर आ जाएगा हमारे पास पाई/4। और थीटा क्या मान के चले थे हम, ये tan इनवर्स 1, तो थीटा का मान यहाँ रख देंगे। अब तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 बराबर पाई/4। निकाला tan का मान, ऐसे ही हम निकालेंगे अब इसका cos इनवर्स -1 का मान। तो इसे लिखेंगे cos इनवर्स -1/2 का मान। इसको हम आगे लिख देंगे, माना cos इनवर्स -1/2 बराबर थीटा। cos इनवर्स को यहाँ लाएंगे तो कितना हो जाएगा, -1/2 बराबर, ये इनवर्स हट जाएगा, cos थीटा हो जाएगा ऐसे। अब ये देखते हैं हम पहले कि cos का मान 1/2 कितने पर होता है। तो कहाँ पर होता है cos का, अगर ये देखें हम, cos 60 इज इक्वल टू कितना होता है, 1/2। ठीक, और 60 को हम कितना लिखेंगे, पाई की फॉर्म में लिखेंगे तो 60 इंटू पाई/180 3, तो यह आ गया पाई/3। तो पाई/3 पर यानी कि ये 1/2 का मान, माइनस को तो हम ऐसे ही छोड़ेंगे, तो इसको ऐसे लिखेंगे माइनस cos पाई/3 बराबर हो गया cos थीटा। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब इसको करना है हमने, इसको कैसे देखेंगे हम पे फार्मूला होता है ये, यहाँ लिख देता हूँ मैं, चूंकि cos ऐसे लिखते हैं हमने फार्मूला, 180 माइनस थीटा बराबर माइनस cos थीटा होता है। और 180 को हम पाई की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऐसे cos पाई माइनस, और ये थीटा की जगह मैं अगर ऐसे पाई/3 लिख देता हूँ, बल्कि इसको यहाँ थीटा में अगर कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि यहाँ भी हमने थीटा मान रखा है, तो इसको हम a मान लेते हैं। a 180 माइनस a cos a, कन्फ्यूजन की वजह से करा है मैंने। अच्छा, अब यहाँ कोण जो है इसके लिए कर रहे हैं हम, ये cos पाई माइनस पाई/3 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस cos पाई/3। तो ये कुछ ये देखना है हमने कि cos माइनस cos पाई/3 किसकी वैल्यू आ रही, इसकी वैल्यू आ रही, तो ये यहाँ पर रख देंगे मान, ये वाला। ठीक, तो कितना हो जाएगा अब ये, तो यहाँ पर आ जाएगा अब ये cos पाई माइनस
पाई/3 इज इक्वल टू कॉस थीटा। इसको सिंप्लीफाई कर लो अंदर, तो कितना हो जाएगा ये कॉस, यहाँ एलसीएम लेंगे हम 3 पाई माइनस पाई बटे 3 आ गया, बराबर हो गया ये कॉस थीटा। अब 3 पाई में से पाई जाएगा तो कॉस 2 पाई/3 बराबर आ गया कॉस थीटा। कॉस हटा देंगे तो 2 पाई/3 बराबर थीटा। तो थीटा की वैल्यू आ गई हमारी 2 पाई/3। देखो जो इसकी जो वैल्यू आ रही है 2 पाई/3, ये इस रेंज में आ रही है 0 to पाई। ये इसकी रेंज लिखवाई थी कॉस की, ठीक है, ये भी याद रखना है। यहाँ लिख देंगे मुख्य अंतराल, तो लिख देते हैं इसे मुख्य अंतराल। ठीक है, ये अब इसके यहाँ पर अभी थीटा हमने क्या माना था यहाँ पर इसके लिए, देखो यहाँ पर हमने जो माना था कॉज इनवर्स -1/2 बराबर थीटा। अब इस थीटा की जगह ये वाला कॉज, ये कॉज इनवर्स रखेंगे यहाँ पर, यानी कि आ जाएगा कॉज इनवर्स -1/2 बराबर 2 पाई/3। ठीक है, अब किसका निकालना है मान, ये क्वेश्चन में था, हमने tan इनवर्स 1 का निकाल लिया, कॉज इसका निकाल लिया, अब साइन इनवर्स -1/2 का मान निकालना है। तो इसको लिखेंगे अब हम, माना साइन इनवर्स -1/2 बराबर थीटा, -1/2 बराबर साइन थीटा। अच्छा, अब माइनस को उधर ले आएंगे। साइन का जो क्वेश्चन कराए थे मैंने पहले, इन क्वेश्चनों से जो पहले कराए थे उसमें बताया भी था साइन का मान निकालना। साइन में कैसे निकालते हैं, कॉस का भी बताया था ये मान निकालना उसमें। तो यहाँ देखो माइनस जो है इस साइड आ जाएगा, यानी कि माइनस की दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, या माइनस आ जाएगा, यानी कि माइनस साइन थीटा। ठीक, अब हम पे एक फार्मूला होता है, ये देखो पहले मैं लिख देता हूँ, ये आएगा साइन माइनस थीटा। यहाँ लिख देता हूँ फार्मूला, चूंकि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन, ये फार्मूले लिखवाए मैंने, ठीक है, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। तो अब यहाँ पर तो ये हो गया। अब इसकी वैल्यू देखो, साइन की 1/2 कहाँ पर होती है, 30 डिग्री पे। 30 को अगर हम पाई में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन पाई/6, ठीक, बराबर साइन माइनस थीटा। साइन से साइन हटा देंगे तो पाई/6 बराबर माइनस थीटा। लाइक दैट, ये माइनस को इधर ले आएंगे तो थीटा बराबर हो गया माइनस पाई/6। ठीक, और थीटा हमने किसको माना था, ये पाई/6 बराबर माइनस थीटा, एम्प्लाई दैट थीटा बराबर माइनस पाई/6। और ये थीटा हमने किसको मान रखा है यहाँ पर, ये साइन इनवर्स इतने को। तो यहाँ लिख देंगे एम्प्लाई दैट साइन इनवर्स -1/2 बराबर माइनस पाई/6। अब तीनों के मान निकाल लिए हमने, किन तीनों के, एक तो tan इनवर्स 1 का निकाला हमने, ये tan इनवर्स 1 इतना आया, cos इनवर्स -1/2 ये हो गया, और साइन इनवर्स -1/2 माइनस पाई/6। तो ये तीनों वैल्यू जो है अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रख देंगे, जो हमने इक्वेशन बनाई थी, ये इसमें यहाँ वैल्यू पुटअप कर देंगे। ये तो ये मान रख दिए, देखो पाई/4 रख दिया, cos इनवर्स -1/2 का 2 पाई/3, और साइन इनवर्स -1/2 का -पाई/6 ये रख दिया। अब इसमें हम ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना लेंगे, इसमें एलसीएम ऐसी डिजिट लेते हैं कि जिसमें 4 का, 3 का, 6 का भाग चले जाता है। तो ऐसी डिजिट कौन सी हमारी, 12। ठीक है, तो 12 आ गई। अब 4 से 12 को कितने बार काटेंगे, 4 तिया 12, तो 3 आ रहा है, तो 3 पाई आ गया ऊपर, प्लस
3 से 12 को भाग करेंगे, 3 चौक 12, तो 4 से ऊपर गुणा कर देंगे, ये 4 दूनी 8 पाई हो गया। 6 से काटेंगे 12 को, 6 दूनी 12, तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे इसको, यह आ गया। तो कितना हो गया, अब हम इसे जोड़ लेते हैं। प्लस वाले 8 3 11 पाई माइनस 2 पाई बटे 12, कितना हो, 11 में से 2 9, 9 पाई बटे 12, 3 तिया 9, 3 चौक 12, यानी कि 3 पाई बाय 4। तो ये आ गया हमारा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा इसका 3 पाई बाय 4। ओके, अब ये 12वां क्वेश्चन है, कॉज इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो इसको भी ऐसे ही करते हैं अब हम, ये हो जाएगा, इसको अलग अलग निकालेंगे पहले। माना कॉज इनवर्स 1/2 बराबर ए, कॉज इनवर्स को यहाँ लाएंगे तो कॉज हो जाएगा, तो यानी कि 1/2 यहाँ जाएगा कॉज ए। तो कॉज का मान 1/2 किस पे होता है, कौन से कोण पे होता है, 60 डिग्री पे। तो 60 को हम पाई में कितना लिखेंगे, पाई बाय 3, और ये हो जाएगा कॉज ए। तो कॉज से कॉज हटा देंगे तो हो गया पाई बाय 3 बराबर ए। ठीक, और ए हमने किसको माना था यहाँ, कॉज इनवर्स 1/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉज इनवर्स 1/2 का मान जो है वो आ रहा है पाई बाय 3। ऐसे ही अब हम इसका निकालेंगे मान साइन इनवर्स का। तो सीधी करते हैं इसको लाइन से ही, यहाँ लिखेंगे हम अब माना साइन इनवर्स 1/2 बराबर बी, साइन को इधर ले आएंगे तो 1/2 बराबर हो जाएगा ये साइन बी। साइन का मान 1/2 कहाँ पर होता है, 30 डिग्री पे, तो इसको लिखेंगे हम साइन पाई बाय 6 बराबर साइन बी। साइन से साइन हटा देंगे, पाई बाय 6 बराबर हो गया हमारा बी। और बी किसको माना था हमने, साइन इनवर्स 1/2 को, साइन इनवर्स 1/2। इसका मतलब ये साइन इनवर्स 1/2 बराबर बी, सॉरी बी नहीं, पाई बाय 6, ये आ गया। ठीक, अब देखो ये जो दोनों मान निकाले हैं इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 में इसका और इसका मान रख देंगे, ठीक है। क्या लिख देंगे हम, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो कॉज इनवर्स 1/2 का मान ये आ रहा हमारा पाई बाय 3 प्लस, अच्छा ये देखो इसमें कॉज इनवर्स 1/2 का पाई बाय 3, और ये जो 2 है इसको ऐसे ही रहने देंगे, 2 को लिखा हुआ, और साइन इनवर्स 1/2 का मान लिख देंगे यहाँ, यानी कि 2 गुणा और साइन इनवर्स 1/2 का मान, यानी कि 2 गुणा पाई बाय 6। तो 2 से काट दो, से 2 3 6, और यह आ गया पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3। तो कितना हो जाएगा ये, 2 पाई बाय 3। तो इसका आंसर हो गया 2 पाई बाय 3, इसका आंसर हो गया। ठीक, अब ये 13वां क्वेश्चन है, साइन इनवर्स x बराबर y। तो इसके ये आंसर दे रखे हैं ऑप्शनल कि इसमें हमें कोई एक आंसर बताना होगा ये, ठीक है। एक नंबर के लिए आ सकता है ये एग्जाम में, बोर्ड में। तो अब ये कैसे करेंगे, देखो ये सॉल्व, यहाँ दे रहा है हमारे को साइन इनवर्स x बराबर y। अब देखो जो टेबल बताई थी तुम्हारे को मैंने, तो जो साइन की टेबल होती हो, साइन के जो मान थे उसको रेंज उसकी जो थी
उसको कम कर दिया गया था यानी कि -π/2 से π/2 के बीच में कर दिया था। ये उसकी रेंज थी कि नहीं थी जो लिखाया था। तो यही रेंज के अंदर जो है y का मान होना चाहिए। तो इसको लिखेंगे चूंकि साइन इनवर्स x का परिसर -π/2 से +π/2 है, इसलिए कौन सा वैल्यू आएगी इसकी, यानी कि -π/2। y का मान जो है -π/2 से छोटा या बराबर हो सकता है, छोटा या बराबर, या नहीं सॉरी -π/2 के से बड़ा या बराबर होगा, या π/2 से छोटा या उसके बराबर होगा। तो यानी इसकी बी आंसर होगा। अतः बी बराबर 2 < y इज < π/2। ठीक, ये इसका आंसर हो गया। अब जो है क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 वो है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। ठीक, और इसके भी हमारे को 4 विकल्प दे रखे हैं। ये ए बी है, सॉरी पाई, ए का मतलब ए का मान पाई या बी का मान है माइनस इतना है, सी दिया है π/3 और डी दिया है 2π/3। चलो तो इसको हल करते हैं। पहले तो क्वेश्चन उतार लो। tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब इसको भी वैसे ही करेंगे, अलग अलग पार्ट में इसको सॉल्व करेंगे। माना tan इनवर्स √3 बराबर a मान लेते हैं, tan को यहाँ लाएंगे, √3 बराबर tan a। तो tan का मान √3 कितने पर होता है, 60 डिग्री पे। 60 का मतलब कितना हुआ, 10 π/3। इसको लिखेंगे हम 10 π/3 बराबर tan a, 10 से 10 हट जाएगा, π/3 बराबर हो जाएगा a। तो a का मान हमारे पास a बराबर आ गया π/3। ठीक, अब जैसे a का निकाला है, अब हम निकालेंगे ये sec इनवर्स -2 का मान। तो इसमें भी ऐसे लिखो, माना sec इनवर्स -2 बराबर b, या -2 बराबर होगा sec b। ठीक, अब ये देखो कि sec का मान 2 कहाँ पर होता है, sec का मान 2। इसको देखने के लिए सीधा सा तरीका ये, माइनस को नहीं देखना है अभी, सिर्फ 2 को देखना है हमने। तो इसके लिए सीधी सी तरीका एक तो ये होता है कि cos का मान, cos का उल्टा होता है ये। तो cos का अगर हम देखेंगे तो cos का 1/2 कहाँ पर होता है, तो cos का मान 1/2 60 पर होता है। तो इसलिए sec का 1/2 जैसे ये होता है हमारे पास, cos 60 होता है 1/2। अपने sec का देखना था, यानी कि sec का याद नहीं है, उस कंडीशन में बता रहा हूँ मैं। तो cos 60 का इतना हो गया, और cos क्या होता है, sec का उल्टा, यानी कि sec 60 का मान निकालना है तो होगा 1/cos 60 हो जाएगा, और cos 60 का मान 1/2 है तो 2 ऊपर आ जाएगा, ये आ गया, यानी cos 60 का मान आ रहा है 2। दूसरा
60 डिग्री को हम पाई में भी चेंज कर लेंगे, तो 60 को पाई में कितना लिखेंगे, पाई/3। तो यहाँ पर अब हम ऐसे लिखेंगे, इसे -2 की जगह लिख देंगे अब हम sec पाई/3 इज इक्वल टू, यहाँ ऐसे चलेगा ये sec b। अब इसको देखो, sec पाई/3 को हम कैसे करेंगे, क्योंकि हम पे फार्मूला होता है sec पाई माइनस पाई/3। ये समझ लो कैसे होता है, यहाँ लिखेंगे हम चूंकि sec 180 माइनस थीटा बराबर माइनस sec थीटा। 180 को अगर हम पाई लिख देते हैं, क्योंकि 180 पाई के बराबर, पाई रेडियन, तो पाई माइनस थीटा बराबर माइनस sec थीटा। और थीटा के यहाँ पर, थीटा को अगर हम पाई/3 लिखेंगे तो यहाँ पाई/3 आएगा, तो यहाँ भी पाई/3 हो जाएगा। तो यही है ये, देखो इसको जो यहाँ पर हमारा कितना आता sec, ये माइनस sec पाई/3, तो इसको हम लिख दिए sec पाई माइनस पाई/3, यानी कि इसको यहाँ लिखा, इसको दिखा देता हूँ मैं कैसे आया होगा ये, sec पाई माइनस पाई/3। अगर हम थीटा की जगह पाई/3 रखते हैं तो यहाँ भी ये लिखना पड़ेगा हमें sec पाई/3। ठीक, तो ये माइनस sec पाई/3 है, यहाँ पर भी माइनस sec पाई/3 है, तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, अब हम ये वैल्यू रख देंगे, तो ये हमने ये रख दी है। ठीक है, तो बराबर हो जाएगा ये sec b। अच्छा, इसको हल कर लेते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई करके, तो कितना हो जाएगा ये, इसके आगे ये इम्प्लाई दैट का साइन बना देना, sec 3 पाई माइनस पाई/3 इज इक्वल टू हो जाएगा sec b। कितना हो गया ये, 3 में से पाई जाएगा 2 पाई/3 बराबर sec b। sec हटा देंगे तो 2 पाई/3 बराबर आ गया b, यानी b का मान आ गया हमारा ये, और b हमने क्या माना था, ये बराबर sec इनवर्स -2, यानी कि sec इनवर्स -2 बराबर 2 पाई/3। हमने मान निकाल लिए, तो sec इनवर्स -2 का मान ये आ गया, और इसका यहाँ इसको भी थोड़ा ऐसे लिख देना था हमारे को, a का मान जो था हमारा tan−√3, tan−√3 बराबर आ गया पाई/3। तो tan−√3 का मान भी निकाल लिया, और ये sec इनवर्स -2 की वैल्यू भी निकाल ली। तो दोनों मान जो हैं समीकरण 1 में रख देंगे, यहाँ और यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा, अब ये लिख देते हैं, समीकरण 1 से, तो 10 का तो आया था पाई/3 माइनस, और ये आ रहा 2 पाई/3, तो कितना हो जाएगा ये माइनस पाई/3, ये इसका आंसर। तो इसमें ए बताना था, ये विकल्प में छांट के कौन सा आंसर होगा -पाई/3, बी, यार ना बी आंसर, तो ये बी आंसर हो जाएगा। तो लिख देंगे आंसर बी, ऐसे भी लिख दो -पाई/3। ठीक।